नमस्कार। संदीप चौधरी जीएस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर उपस्थित हुए हैं। भारतीय इतिहास में पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण साक्ष्यों का योगदान। पूर्व की क्लास में हमने भारत के इतिहास पर भूगोल का जो प्रभाव है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो प्राचीन भारत की जो जानकारी के जो स्रोत हैं उन जानकारी के स्रोत के अंदर जानकारी के जो भी स्रोत होते हैं, इतिहास को हम जब देखते हैं तो इतिहास के अंदर हमारे को विभिन्न प्रकार के स्रोत मिलते हैं, विभिन्न प्रकार की चीजें मिलती हैं। कोई हमारे को पुरातात्विक जो हमारे को तत्व है, जो चीजें हमारे को खुदाई वगैरह में या उनको देखने पर मिलती हैं। कुछ चीजें हमारे को लिखित साक्ष्यों के रूप में प्रस्तुत होती हैं जिनको हम साहित्यिक स्रोत बोलते हैं, और कुछ हम विदेशी यात्रियों के द्वारा जो उनकी यात्रा के दौरान जो भी वृत्तांत उनके छोड़े गए हैं उन सब के बारे में, और उन सब को मिला करके हम इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं और इतिहास के बारे में हम जानकारी का पूरा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और इसके जो भी चीजें हैं, ये जो भी हमारी नोट्स वगैरह हैं, इसके ऊपर ये पीडीएफ रूप के अंदर आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंदर जो भी चीजें हैं वो हमारे को किन किन आधारों पर मिलती हैं। मुद्रा के तौर पर तत्कालीन राजाओं के द्वारा किस किस प्रकार की मुद्रा चलाई जाती थी उस समय में, तो वो हमारे को जहां जहां से जो भंडार मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, उस समय में स्मारक या भवन इमारतें वगैरह वो किस प्रकार की हुआ करती थी, वो इसके अंदर वो अध्ययन करेंगे। तत्कालीन समय में मूर्तियों का अध्ययन कि उस समय में मूर्तियां, जिससे ये पता चले हमारे को कि उस समय के अंदर किस प्रकार के मतलब जो देवीय आस्था या भगवान से संबंधित किसकी आस्था की जाती थी, किसकी पूजा किस समय में किस प्रकार की। अभिलेख्य स्रोत, अभिलेखों को विभिन्न भागों में जैसे शिलालेख, स्तंभ लेख, ताम्रलेख और गुहालेख, इस प्रकार के हम अभिलेख्य स्रोतों की बात करेंगे। फिर साथ में हम साहित्यिक स्रोतों के अंदर एक लौकिक साहित्य, एक धार्मिक साहित्य। लौकिक साहित्य है जो लोगों के लिए, धार्मिक साहित्य जो उस समय के अंदर जो मतलब एक धर्म यानी कर्तव्य, उस समय की जाने वाली जो भी क्रियाएं हैं वो एक धार्मिक मतलब धर्म क्या कहता है हमारे को कि एक हम किस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, हमारे कर्तव्य कौन से हैं। आप अपने कर्तव्य करें, इसका मतलब आपने धर्म का पालन किया है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक धर्म होता है, उस धर्म के अनुसार उसकी कुछ ड्यूटियां होती हैं। ड्यूटी मतलब कर्तव्य मतलब जिम्मेदारी। तो वो जिम्मेदारी जो चीजें की जाती हैं तत्कालीन समाज को आधार में रख करके, तो वो सारी की सारी चीजें क्या है, हमारे धार्मिक साहित्य। तो लौकिक साहित्यों के अंदर ऐतिहासिक साहित्य, इतिहास से संबंधित साहित्य, जीवनी, किसी राजाओं की जीवनी या किसी महान पुरुषों की जीवनी। गल्फ साहित्य मूल रूप से अरब क्षेत्र के अंदर या जो मध्य एशिया का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का जो साहित्य है उसको गल्फ साहित्य बोलते हैं। धार्मिक साहित्यों में भी दो प्रकार के साहित्य, एक ब्राह्मण साहित्य, एक ब्राह्मण इतर मतलब ब्राह्मण धर्म से बाहर का साहित्य। क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अंदर पूर्व में भी हमारे यहाँ पर ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म जिसको बोलते हैं, वैदिक काल के दौरान या वेदों की रचना हुई उस धर्म से संबंधित जो भी ग्रंथ हैं वो सारे के सारे ब्राह्मण ग्रंथ बोला जाता है। और ब्राह्मणों से दूर जो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ का पतन हुआ तब जाकर के जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथों का विकास हुआ। तो इस तरह के साहित्य जैन और बौद्ध से संबंधित ब्राह्मणेतर साहित्य बोला जाता है। और ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, महाकाव्य, रामायण और महाभारत, ऐसे इस प्रकार के विदेशी यात्रियों के द्वारा। अब उस समय में हमारे समय में, क्योंकि हम ये जो समय अवधि पढ़ रहे हैं ये ईसा पूर्व के आसपास की घटनाओं की बात कर रहे हैं, प्राचीन समय की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, चीनी यात्री समय समय पर भारत में आए, फाहियान, हवेन स्वांग, इत्सिंग आदि। अरबी यात्री सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी, इब्न बतूता आदि। और इसके बाद में यूनानी और रोमन लेख मिले हैं हमारे को उस समय में। यूनान के, रोमन आदि साहित्य जो भी उस समय के इतिहासकार हैं उन्होंने भारत में जो भ्रमण किया और भारत के बारे में जो कुछ कहा उनका वृतांत हमारे को मिलता है। उसमें टेसिटस, हेरोडोटस, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, डायमेकस, टोलमी, प्लिनी और उसके बाद में निरियाकस, अरिस्टोक्रेटस, अरिस्टोबुलस,
ये सिकंदर के समय में, सिकंदर के साथ में भारत में आए थे। तो इतिहास के पुनर्निर्माण के अंदर हमारे को विभिन्न प्रकार के स्रोतों की जानकारी चाहिए होती है, विभिन्न प्रकार के स्रोतों से ही हम इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हम ये इन आधार के ऊपर अपनी इस मतलब इन स्रोतों के आधार पर हम इस पूरे के पूरे जो टॉपिक है उसको आगे लेकर के बढ़ेंगे। सबसे पहले मुद्रा या सिक्के, सिक्कों का जो अध्ययन है, सिक्कों का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। बड़े एग्जामों के अंदर पूछा जाता है सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, या मुद्रा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। मुद्रा शास्त्र में इसका अध्ययन होता है, इसको न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं वो कौन से सिक्के हैं? आहत या पंचमारक। आहत या पंचमारक का मतलब है उस समय में, तत्कालीन समय में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी तो चोट मार करके उनको आहत मतलब उनको तोड़ करके या जो भी चोट के द्वारा उनको जो सिक्के के रूप में ढाला जाता था उसको क्या कहा जाता है? आहत मतलब चोट मार करके जिन सिक्कों को बनाया जाता था। आरंभिक आहत सिक्के चांदी के थे। आरंभिक आहत सिक्के चांदी के थे। मौर्य काल के अंदर जिसमें वेदिकाएं व वृक्ष अंकित किए गए थे। मौर्य काल के सर्वप्रथम हमारे को जो चांदी के सिक्के मिलते हैं वो मौर्य काल के मिलते हैं, क्योंकि मौर्य काल वर्तमान में बिहार मगध का जो क्षेत्र है, वर्तमान का जो बिहार का क्षेत्र है, वहां की राजमहल की पहाड़ियां जहां पर चांदी की पर्याप्त मात्रा में खान वगैरह मिली है, तो उनमें वहां पर चांदी पर्याप्त मात्रा में थी। तो प्रारंभिक जो आहत सिक्के हैं वो सारे के सारे चांदी के सिक्के हुआ करते थे। इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा, बैक्टीरियन शासकों के द्वारा, शक शासकों के द्वारा, कुषाण आदि शासकों की जानकारी है वो भी हमारे को सिक्कों से मिलती है कि ये जो शासक हमारे भारत में आए, शक शासक हैं, बैक्टीरियन हैं, इंडो ग्रीक हैं, कुषाण शासक हैं, कनिष्क वगैरह, ये सारे के सारे जितने भी शासक हैं उनकी जानकारी हमारे को सिक्कों के माध्यम से मिलती है। या तो उनके समय अवधि के दौरान के उनके द्वारा जो जारी किए गए सिक्के हैं वो हमारे को समय समय के ऊपर हमारे यहाँ, हमारे भारतीय क्षेत्र के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में, जिन जिन क्षेत्रों में उन्होंने यहाँ पर जो शासन किया है उन क्षेत्रों में इनके बारे में मिलते हैं। गुप्तकालीन सिक्के, गुप्तकालीन सिक्कों को हम क्या कहते हैं? गुप्तकालीन जो सिक्के हैं उनको दिनार कहते हैं। वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त, वीणा बजाने का मतलब है कि ये उनकी रुचि के बारे में पता चलता है, समुद्रगुप्त की रुचि के बारे में पता चलता है। रुचि के बारे में हमारे को समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है कि समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे उसमें समुद्रगुप्त हैं वो वीणा बजाते हुए दिखाए गए हैं। तो इसका मतलब उनका संगीत में उनकी रुचि थी। साथ में जो गुप्तकालीन सिक्के हैं उनको दिनार कहा जाता था। गुप्तकालीन जितने भी सिक्के हैं उन सिक्कों पर गरुड़ का चिन्ह, गुप्तकालीन जो सिक्के हैं, गुप्तकालीन सिक्के हैं उनके ऊपर क्या था? गरुड़ का चिन्ह माना जाता है। गरुड़ का चिन्ह है वो गुप्तकालीन सिक्कों पर, जितने भी जहां पर भी गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं सभी के ऊपर गरुड़ का चिन्ह माना जाता है। ये उनकी एक अलग पहचान को प्रदर्शित करता है। एकमात्र कुमार गुप्त है, उसने गरुड़ के स्थान पर, कुमार गुप्त है, इसने क्या किया? इस गरुड़ के स्थान पर क्या किया? इसने मयूर की आकृति के सिक्के ढाले। इसने गरुड़ के स्थान पर मयूर आकृति के सिक्के हैं वो इसने जारी किए। मयूर आकृति के सिक्के कुमार गुप्त ने। कार्तिकेय सिक्के, कार्तिकेय सिक्के का मतलब है कि शिव भगवान के होने के, कुमार गुप्त के जो सिक्के हैं, कुमार गुप्त के जो सिक्के हैं वो कार्तिकेय सिक्के मिले हैं। इससे उनके शिव धर्म या शैव होने की जानकारी प्रदर्शित करते हैं। ये उनके बारे में बताते हैं कि वो शिव धर्म के अनुयायी थे या शैव धर्म से संबंधित, क्योंकि कार्तिकेय है वो भगवान शिव के पुत्र का नाम है। तो उसके उस प्रकार के जो सिक्के बनाए, इसकी वजह से कुमार गुप्त के सिक्कों पर कार्तिकेय सिक्के। बड़े एग्जामों में पूछा जाता है कि कार्तिकेय प्रकार के सिक्के किसके हैं? तो कुमार गुप्त के हैं।
किस धर्म से संबंधित हैं, तो ये सीधा सीधा क्या आ जाएगा, शैव धर्म से संबंधित। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर है वो कहां से मिला है, बयाना। बयाना कहां पर है, भरतपुर राजस्थान के अंदर। तो गुप्तकालीन जो सिक्के हैं वो सर्वाधिक कहां से मिले हमारे को, बयाना भरतपुर से। तो हमने देखा सिक्कों का अध्ययन है उसको न्यूमिस्मेटिक्स। सर्वप्रथम आहत पंचमारक सिक्के, आरंभिक सिक्के चांदी के हुआ करते थे। सभी इंडो ग्रीक शासक, बैक्ट्रियन शासक, शक, कुषाण शासक आदि की जानकारी है वो हमारे को सिक्कों के माध्यम से पता चलता है। साथ में गुप्तकालीन सिक्के हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको दिनार कहा जाता है। गरुड़ प्रकार के सिक्के हैं मिलते हैं उनके। गुप्तकालीन सभी शासकों की पहचान गुप्तकालीन की गरुड़ थी। और वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त, जिसमें उनकी संगीत की रुचि को प्रदर्शित करता है। कुमार गुप्त के जो सिक्के हैं वो गरुड़ के स्थान पर मयूर प्रकार के सिक्के हैं, जिनके ऊपर चिन्ह है जो गरुड़ के स्थान पर मयूर का, तो एकमात्र कुमार गुप्त है। और कुमार गुप्त ने क्या किया है, कुमार गुप्त ने ही शिव या शैव धर्म से संबंधित जो सिक्के हैं वो कार्तिकेय प्रकार के सिक्के जारी किए हैं। सर्वाधिक सिक्कों का भंडार है वो बयाना भरतपुर के अंदर देखने को मिलता है। अभी सिक्कों के बाद में भवन, स्मारक या इमारतें। उस समय में भवन कहां, कैसे, स्मारक किस प्रकार के हुआ करते थे, तो ये सारी चीजें देवगढ़ भीतरी, देवगढ़ भीतरी गांव, यहां पर एक मंदिर मिला है देवगढ़ के अंदर। देवगढ़ के अंदर कौन सा मंदिर मिला है, दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर देवगढ़ के अंदर, ये क्या है, ईंटों से निर्मित है, ईंटों से निर्मित है, ईंटों से निर्मित है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और ये है कहां पर, ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। और गुप्तकालीन समय में इसका निर्माण हुआ था, किसके द्वारा बनाया गया था ये, गुप्त काल में, गुप्त काल में इसको बनाया गया था। तो दशावतार मंदिर है, बेतवा नदी के किनारे है, ईंटों से निर्मित है। और क्या है, बेतवा नदी के किनारे, बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तो देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, ये दशावतार मंदिर है देवगढ़ के भीतरी गांव में है। दशावतार मंदिर है, ईंटों से निर्मित है, ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, गुप्त काल में है, बेतवा नदी के किनारे है, पंचायतन शैली में निर्मित है। ये किस में है, पंचायतन शैली में निर्मित है। पंचायतन शैली का मतलब क्या हुआ, पंचायतन शैली का मतलब है कि चार तरफ, चारों कॉर्नर में केंद्र के अंदर एक मुख्य मंदिर और चारों कॉर्नर में दूसरे अन्य मंदिर। मतलब क्या निकला, जैसे ये पूरा का पूरा प्रांगण है, यहां पर एक मुख्य मंदिर हो गया और यहां 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 उनके अन्य मंदिर हो गए। तो इस प्रकार का क्या है, ये पंचायतन शैली के अंदर निर्मित मंदिर है दशावतार। दूसरा मंदिर कौन सा है, अंगकोरवाट मंदिर है। ये कहां पर स्थित है, अंगकोरवाट मंदिर कहां पर है, ये कंबोडिया, कंबोडिया में स्थित है अंगकोरवाट मंदिर। और सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा, किसने बनाया ये, सूर्य वर्मन सेकंड ने 12वीं शताब्दी में, बाकी जब मंदिर शैली आएगी तब हम इसके बारे में और पूरा कि कितना बड़ा है, इसका चौकोर है, बहुत बड़ा मंदिर है, इस प्रकार के पूरा वर्णन है इसका उस समय में हम करेंगे। बोरोबदूर मंदिर, ये कहां पर है, जावा, कहां पर, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में। शैलेंद्र शासकों के द्वारा निर्मित है ये किसने बनवाया, शैलेंद्र राजवंश बोल सकते हो या शैलेंद्र शासकों के द्वारा, राजवंश द्वारा निर्मित।
शैलेंद्र शासकों के द्वारा निर्मित है ये। बौद्ध धर्म की जानकारी, बोरोबुदुर मंदिर है, ये किससे संबंधित है? बौद्ध बौद्ध धर्म से संबंधित है ये, बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। ठीक है, इस प्रकार के मतलब 3 प्रकार के मंदिर। और मूर्तिलेख, मूर्तिलेख का मतलब है कि मूर्तियों के ऊपर जहां जहां पर मंदिरों की मूर्तियां स्थापित की गई वहां पर कुछ ना कुछ प्रशस्ति वगैरह लिखाई गई, तो वहां पर कुछ मूर्ति लेख वगैरह मिले हैं। उन मूर्ति लेख में पुरातत्व अन्वेषण से मूर्ति, जो भी मूर्तियां होती थी वो किसकी, हमने पूर्व के पाठ में हमने पढ़ा है कि मूर्तियां, हड़प्पा सभ्यता की जो मूर्तियां होती थी वो किससे संबंधित थी? सेलखड़ी से निर्मित, टेराकोटा से बनी हुई, या एक अपन बोल सकते हैं लुप्त मोम पद्धति पर आधारित। लुप्त मोम पद्धति पर आधारित। लुप्त मोम पद्धति का मतलब है किसी भी मतलब पक्की मिट्टी का या किसी भी धातु का एक ऐसा साँचा बना दिया जाता था या लकड़ी का साँचा बना दिया जाता था, उस साँचे में मोम को पिघाड़ करके उसके अंदर डाल दिया जाता था और एक उसी के एक ढांचे की एक मूर्ति बना दी जाती थी। तो इस प्रकार के मूर्ति लेख अनेक प्रकार के हमारे को जानकारी मिलती है। एरण वराह प्रतिमा मूर्ति लेख। एरण वराह प्रतिमा जो हूण शासक तोरमान के बारे में जानकारी मिलती है इसकी। एरण वराह प्रतिमा का जो मूर्ति लेख लिखा है उसमें यह पता चलता है कि एक हूण शासक तोरमान है, वो इस क्षेत्र के अंदर, यहां पर इस क्षेत्र में राज किया हुआ है। तो इस प्रकार की अभिलेख्य स्रोत का अध्ययन। अभिलेख्य स्रोत है ये, इसका किस प्रकार हम अध्ययन करते हैं। इसमें एक सबसे बड़ा कोटेशन दिया हुआ है कि भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत उत्कीर्ण लेख है। किसने कहा? वी स्मिथ ने। वी स्मिथ ब्रिटिश इतिहासकार हैं, उन्होंने कहा था कि भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है वो उत्कीर्ण लेख हैं, जिसमें अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। कि अभिलेख हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे भारत के इतिहास में सम्राट अशोक के लिखे गए विभिन्न प्रकार के अभिलेख, और उसके बाद में उन अभिलेखों के अंदर गुप्त साम्राज्य के द्वारा समुद्रगुप्त की जानकारी भी, प्रयाग प्रशस्ति वगैरह, उसके बाद में उस पर जहांगीर का अभिलेख भी लिखा हुआ है, उसके बाद में बीरबल का अभिलेख भी लिखा हुआ है। तो अनेक जो लेख लिखे हुए हैं तत्कालीन समय में, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने बताने का प्रयत्न किया है वी स्मिथ ने कि भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं उसमें उत्कीर्ण लेख की भूमिका है, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और इन अभिलेखों के अंदर उन्होंने क्या बताने का प्रयत्न किया है? इन अभिलेखों के अंदर रुम्मनदेही अभिलेख, रुम्मनदेही अभिलेख कहां पर है? रुम्मनदेही अभिलेख है नेपाल के तराई क्षेत्र में। नेपाल के तराई क्षेत्र में रुम्मनदेही अभिलेख है, नेपाल के तराई क्षेत्र में। अशोक की, ये क्या करता है? अशोक की लुम्बिनी यात्रा की जानकारी देता है। अशोक की लुम्बिनी जो यात्रा की थी उन्होंने, उसकी जानकारी देता है। लुम्बिनी यात्रा की जानकारी का स्रोत है। अशोक की कर नीति के बारे में, अशोक की अर्थ ओब्लिक कर नीति, अशोक की कर नीति या अर्थनीति के बारे में जानकारी देता है। ये बताता है कि कर नीति, अशोक ने वहां पर राजस्व कर है वो 1/8 कर दिया था। अशोक के जो अन्य क्षेत्र में राजस्व है वो 1/6 था, उसको बढ़ा करके वहां पर उन्होंने कर है वो 1/8 कर दिया था। तो ये रुम्मनदेही है, लुम्बिनी, नेपाल के तराई क्षेत्र में अशोक की लुम्बिनी यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान करता है। साथ में ये कर नीति और अर्थनीति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमारे को प्राप्त करता है। साथ में ये क्या बताता है कि धार्मिक कर माफ कर दिया था इन्होंने।
उस समय में कोई न कोई धार्मिक कर हुआ करता था, वो धार्मिक कर है वो माफ कर दिया था पूर्ण रूप से। तो लुम्बिनी यात्रा के दौरान अशोक की सबसे महत्वपूर्ण ये है मास्की का अभिलेख। मास्की का जो अभिलेख है ये कहां पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक में मास्की के अभिलेख के अंदर अशोक की धार्मिक सहिष्णुता, अशोक की धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताता है। धार्मिक सहिष्णुता की जानकारी देता है ये हमारे को। मास्की का जो अभिलेख है अशोक के नाम का उल्लेख है इसमें, अशोक के नाम का उल्लेख है, अशोक के नाम का उल्लेख है इसके अंदर। और क्या बताता है ये? अशोक कर्नाटक में अशोक की धार्मिक सहिष्णुता, अशोक के नाम का और अशोक के राज्याभिषेक की जानकारी देता है। राज्याभिषेक की जानकारी इसी अभिलेख से हमारे को मिलती है। तो दो अभिलेख हैं ये, रोमन देई और मास्की, दोनों अशोक के समय में हुए थे और इसकी जानकारी हमारे को मिलती है। और हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख है कलिंग के राजा खारवेल का, कलिंग के राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। ये कलिंग के राजा खारवेल का है और इसके अंदर हमारे को कलिंग युद्ध से संबंधित, कलिंग युद्ध से संबंधित जानकारी देता है। कलिंग युद्ध से संबंधित का मतलब है कलिंग का युद्ध 261 बीसी या ईसा पूर्व के अंदर हुआ था। सम्राट अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया था। कलिंग जिसकी राजधानी है वो, इसकी राजधानी क्या थी? तोसली या तोसाली, इसकी राजधानी हुआ करती थी। और इसका जो सम्राट हुआ करता था उस समय में वो कौन होता था? नंदराज। नंदराज इसका राजा हुआ करता था। इसके राजा की जानकारी नंदराज की 261 अपने शासन ग्रहण करने के 9वें वर्ष में अशोक के द्वारा कलिंग पर आक्रमण किया गया। और कलिंग क्षेत्र जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के क्षेत्र से बाहर था दक्षिण का, उसके ऊपर भी इसने आधिपत्य कर लिया और एक विशाल भूभाग पर केंद्रीकृत एक शासन प्रारंभ किया। और इसके परिणाम स्वरूप इन्होंने क्या किया कि कलिंग के अंदर जब भीषण नरसंहार हुआ, उसके बाद में जब एक मान्यता है कि कहावत है कि अशोक जब युद्ध क्षेत्र के अंदर गए तो कलिंग की जब सेना के जो सैनिकों के शव के पास में उनकी जो विधवाएं रो रही थी, उनके रोने के बाद जब ये अपना एक भ्रमण करने गए कि मैंने युद्ध जीत लिया है, तब संभवतः किसी सैनिक की पत्नी ने या किसी सैनिक की माता ने कहा कि सम्राट आप जीते नहीं हो, आप इसको विजय नहीं बोलते। विजय का मतलब होता है कि प्रजा के दिलों में राज करना। ऐसी विजय तो कोई भी प्राप्त कर सकता है। तब मान्यता है कि जब माना जाता है कि सम्राट अशोक ने उसी समय से युद्ध त्याग का निर्णय लिया। सम्राट अशोक जो कि 99 भाइयों को मार करके गद्दी पर बैठे थे, हम नहीं बोल सकते कि वो साधारणतः धार्मिक सहिष्णु थे या एक सामान्य थे। इसी प्रकार जब उन्होंने देखा और ये जब चीजें हुई तो इस घटना के बाद मान्यता है कि उन्होंने युद्ध त्याग कर दिया। और आगे जाकर के हम संभवतः देखते हैं कि ये एक बड़ा कांड बनता है जब मौर्य सम्राट के पतन का भी एक कांड बनता है। क्योंकि किसी भी राजा को अपने राज्य क्षेत्र के लिए, अपने विजय के लिए या अपने जो क्षेत्र है उसको दिनों दिन आगे बढ़ाने के लिए उन्हें लगातार युद्ध करने होते हैं। आसपास के राज्य क्षेत्रों से रक्षा करनी होती है और युद्ध की नीति को त्याग करने का मतलब है उसके बाद आपका पतन सुनिश्चित हो जाता है। तो ये सारी चीजें इस अनेक प्रकार के अभिलेखों का महत्वपूर्ण अभिलेख है।
नासिक प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है किसी राजा के यशोगान में या किसी राजा के राज दरबार के अंदर उसके दरबारियों के द्वारा उसके किए गए कार्यों का वर्णन। तो जाहिर सी बात है, राजा के द्वारा अगर किसी भी क्षेत्र के अंदर अगर उसके कार्यों का वर्णन होगा तो वो किस तरह का होगा, वो उससे संबंधित ही होगा, वो अच्छा ही दिखाने का प्रयत्न करेंगे। तो नासिक प्रशस्ति। गौतमी पुत्र सातकर्णी की जानकारी मिलती है इसमें। किसकी मिलती है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश से संबंधित है ये। सातवाहन वंश से संबंधित है ये। गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातकर्णी प्रथम भी बोला जाता है, उसकी जानकारी। और गौतमी बलश्री ने लिखवाई थी। गौतमी पुत्र बलश्री, गौतमी पुत्र बलश्री ने लिखवाई थी। ने लिखवाई थी। गौतमी पुत्र बलश्री है, वो गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता है, तो उन्होंने इसको लिखवाया था। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख संस्कृत का प्रथम अभिलेख, सबसे महत्वपूर्ण है ये। संस्कृत में रचित प्रथम अभिलेख है संस्कृत का। इससे पूर्व में, इससे जो पूर्व है वो किस में लिखे जाते थे? वो प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। जूनागढ़ का गिरनार जो अभिलेख है वो शक क्षत्रप रुद्रदामन, शक क्षत्रप रुद्रदामन की जानकारी, रुद्रदामन की जानकारी मिलती है। और इसी जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील, सुदर्शन झील का की मरम्मत का उल्लेख मिलता है। सुदर्शन झील है, इसको मूलतः चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र का गवर्नर था पुष्य मित्र वैश्य, उसने इसको बनवाया था। और उसके बाद में इसका समय समय पर इसके निर्माण या मरम्मत का कार्य चलता रहा, तो इसकी इसके अंदर जानकारी मिलती है। इसने सातकर्णी प्रथम पर विजय का भी वर्णन मिलता है शक क्षत्रप रुद्रदामन के द्वारा। सातकर्णी प्रथम पर विजय का वर्णन, विजय का वर्णन मिलता है जूनागढ़ के गिरनार अभिलेख में। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संस्कृत में रचित प्रथम ग्रंथ है, रुद्रदामन का है। सुदर्शन झील की मरम्मत की जानकारी मिलती है, सातकर्णी प्रथम पर विजय की जानकारी मिलती है। नासिक गुहालेख, गुहालेख का मतलब गुफाओं के अंदर जो लेख लिखे गए हैं उनका लेख है। विशिष्टि पुत्र पुल्लुमावी का है ये। विशिष्टि पुत्र पुल्लुमावी, ये भी सातवाहन राजवंश से संबंधित है। विशिष्टि पुत्र पुल्लुमावी से संबंधित है ये। गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजयों का लेख है इसमें भी क्या है? गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजयों का उल्लेख है। नासिक महाराष्ट्र के अंदर है ये गुजरात के अंदर है। और नासिक प्रशस्ति ये वही महाराष्ट्र के अंदर है। बेसनगर विदिशा गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख, बेसनगर का जो विदिशा का गरुड़ ध्वज यूनानी राजदूत हेलियोडोरस, यूनानी शक क्षत्रप है ये, राजदूत हेलियोडोरस, हेलियोडोरस
तो यूनानी राजदूत हेलियोडोरस है, उसके द्वारा ये लिखवाया गया है और उसके वैष्णव धर्म अपनाने की जानकारी मिलती है। वैष्णव धर्म अपनाने की जानकारी। वैष्णव वेशनगर विदिशा गरुड़ ध्वज मध्य प्रदेश के अंदर है ये। वैष्णव धर्म अपनाने की भागभद्र के समय रचना कब हुई इसकी? भागभद्र के समय भागभद्र के समय इसकी रचना हुई है। और ये शुंग शासक था 110 बीसी में। ये कौन था? शुंग था। 110 बीसी में इसकी रचना हुई। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा रचित, हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त की जानकारी, प्रशासन, विजय, सारी चीजें समुद्रगुप्त के बारे में। मूलतः अशोक के 6 लेख वाले अभिलेख पर लिखा गया है। ये अभिलेख पर लिखा है। ये इस पर जहांगीर का लेख भी है। अकबर के दरबार में जो बीरबल था उसका लेख भी है इसमें। रानी का लेख भी बोलते हैं। रानी का लेख का मतलब क्या है? रानी कौन? कारुवाकी। अशोक की रानी कारुवाकी और उसके पुत्र तीवर की जानकारी। तो कारुवाकी व पुत्र तीवर की जानकारी भी इससे हमारे को मिलती है। मूलतः लिखा किसने? हरिसेन के द्वारा। समुद्रगुप्त की जानकारी अशोक के 6 लेख वाले अभिलेख पर लिखा गया है। जहांगीर का लेख भी इस पर उत्कीर्ण है। बीरबल का भी है। रानी का लेख भी है। रानी कारुवाकी और पुत्र तीवर का। और ये है कहां पर? प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज के अंदर, इलाहाबाद के अंदर। तो है कहां पर? उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में। ठीक है। मेहरौली स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय। मेहरौली जो स्तंभ लेख है वो किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसमें चंद्रगुप्त का नाम, चंद्र का वर्णन किया गया है। इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त बताया गया है कि चंद्रगुप्त लिखा गया है इसके अंदर। और इसमें चंद्रगुप्त की बंगाल, वारंगल, विजय की जानकारी मिलती है। वारंगल विजय की जानकारी मिलती है मेहरौली स्तंभ लेख के अंदर। भीतरी पाषाण स्तंभ लेख है नर्मदा नदी तट पर। स्कंदगुप्त के समय का है ये। किसके समय का है ये? स्कंदगुप्त के समय रचित भीतरी पाषाण स्तंभ लेख है। ये नर्मदा नदी पर पुष्य मित्रों पर विजय, नर्मदा नदी पर पुष्य मित्र जो राजा थे, पुष्य मित्रों पर विजय की जानकारी देता है। विजय की जानकारी देता है। एरन वराह प्रतिमा
भानुगुप्त के एरणवरा प्रतिमा क्या है? ये भानुगुप्त जो एक शासक हुआ करता था के सेनापति गोपराज, उसका सेनापति हुआ करता था गोपराज, जो युद्ध में मारा गया। गोपराज की मृत्यु पर पत्नी के सती होने की जानकारी देता है, सती होने की। और ये जो सती का प्रमाण है, ये भारत की संभवतः प्रथम सती, भारत की पहले भी सती हुई होंगी, लेकिन भारत की जो लिखित साक्ष्य मिला है हमारे को, वो एरणवरा अभिलेख से मिला है, जो प्रथम एक सती होने का जो साक्ष्य, भारत की सती का प्रथम साक्ष्य माना जाता है। मंदसौर अभिलेख, यशोधर्मन का, हुणु पर विजय का, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यशोधर्मन द्वारा हुणु पर विजय, हुणु पर विजय की जानकारी, विजय की जानकारी देता है हुणु के ऊपर। गुप्तों का संबंध था, ओलिंकर वंश से संबंधित था। यशोधर्मन है, ये गुप्त राजा हैं, उनका गुप्तों का सामंत था। ये सामंत मतलब राजस्व इकट्ठा करने के लिए गुप्तों के द्वारा जगह जगह पर जो गवर्नर लगा दिए जाते थे, उनको सामंत कहा जाता था। एक समय के बाद यही सामंत व्यवस्था क्या है, धीरे धीरे विभिन्न प्रकार की रियासतों में बट गई, क्योंकि बड़े बड़े राजवंशों के द्वारा बड़ा बड़ा पूरा क्षेत्र है वो विजित कर लिया गया, और उसके ऊपर राजस्व लेने के लिए विभिन्न सामंत वहां पर बैठा दिए गए। एक समय के बाद वो सामंत शक्तिशाली हो गए और उन्होंने अपने अपने नए नए राजवंशों का विकास कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण अभिलेख है। नासिक, जूनागढ़, नासिक प्रशस्ति, गुहालेख, बेसनगर, प्रयाग प्रशस्ति, महरौली स्तंभलेख, भीतरी पाषाण स्तंभलेख, एरणवरा, मंदसौर अभिलेख। जब जब जिस जिस शासन या शासक के समय के जो ये वापिस हम साहित्य पढ़ेंगे, तो इनको पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि अगर प्रयाग प्रशस्ति की बात करें, प्रयाग प्रशस्ति ही अपनी मतलब काफी बहुत कुछ उसके अंदर तथ्य हैं। तो जब हम पढ़ेंगे, सिर्फ ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम एक इतिहास का पुनर्निर्माण किन किन तथ्यों के आधार पर चलता है, तो ये हम देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। एहोल प्रशस्ति, प्रशस्ति मैंने पूर्व में भी बताया कि राजा के यशोगान, विजयू को बढ़ा चढ़ा करके बढ़ा चढ़ाकर जो लिखा जाता था, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रशस्ति बोलते हैं। रचयिता रवि कीर्ति है कहां पर, ये एहोल है, ये कहां पर है, कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक के अंदर। इसके अंदर एहोल प्रशस्ति के अंदर नर्मदा रेवा नदी तट पर, इस प्रशस्ति के अंदर क्या है, नर्मदा ओब्लिक रेवा तट पर, एहोल प्रशस्ति रवि कीर्ति के द्वारा नर्मदा रेवा तट पर चालुक्य शासक वातापी का चालुक्य, वातापी का चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन को पराजय, हर्षवर्धन को
पराजित करने का साक्ष्य। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से संबंधित है। 606 से लेकर के 647 वर्ष तक इसका शासन रहा है। 634 में पुलकेशिन ने 634 ईस्वी में इनको पराजित किया। इसका रवि कीर्ति ने एहोल प्रशस्ति के अंदर इसका विवरण लिखा। चालुक्य अपन पढ़ सकते हैं कि मूल रूप से इसके एक आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ के द्वारा एक अग्नि हवन किया गया या एक प्रकार का यज्ञ किया गया, अग्निकुंड सिद्धांत बोलते हैं। उससे मतलब 4 प्रकार के 4 राजवंश उत्पन्न हुए, परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान। मूल रूप से यह माना जाता है, देवी आस्था है कि उस समय के जो ऋषि हुआ करते थे उनको यज्ञ करने में बाधा उत्पन्न की जाती थी कुछ अद्वितीय मतलब दानव शक्तियों के द्वारा। तो उनको नाश करने के लिए इन्होंने अग्निकुंड सिद्धांत, आबू पर्वत के ऊपर गुरु वशिष्ठ के द्वारा एक अग्निकुंड एक यज्ञ किया गया जिसके अंदर ये 4 बड़े योद्धा उत्पन्न हुए, ऐसी मान्यता है। तो उसी में अपना ये जो चालुक्य हैं, वातापी के चालुक्य हैं, उनमें पुलकेशिन के द्वारा हर्षवर्धन को पराजित करने का एक प्रमाण मिलता है। ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति ग्वालियर प्रशस्ति ये वहां का जो राजा था भोज प्रथम के समय की है। ग्वालियर प्रशस्ति है वो राजा, वहां के राजा भोज प्रथम के समय की है। मिहिर भोज या जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, मिहिर भोज के समय की है ये ग्वालियर प्रशस्ति। इसके अंदर नागभट्ट प्रथम के द्वारा, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्या है, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम के द्वारा, नागभट्ट प्रथम के द्वारा अरब आक्रमणकारियों को, अरब आक्रमण अरब आक्रमण अरब आक्रमण कार्यों को 739 ईस्वी में पराजित करने के साक्ष्य मिलते हैं। इसका विवरण कहां से मिलता है, ग्वालियर प्रशस्ति से, कि इन्होंने अरब आक्रमणकारियों को पराजित किया था। तो सर्वप्रथम अगर अपन देखें कि अरब आक्रमणकारियों को यहाँ पर जो गुजरात राजस्थान का जो सीमावर्ती क्षेत्र है नागभट्ट के द्वारा, तो वो पराजित करने का जो ये है हमारे को प्रथम साक्ष्य इसका मिलता है। उत्तर मेरु अभिलेख, उत्तर मेरु अभिलेख किससे संबंधित है, ये चोल राजाओं द्वारा, चोल राजाओं की जानकारी मिलती है। और उत्तर मेरु अभिलेख लिखवाया किसने था, ये प्रांतक प्रथम से संबंधित, प्रांतक प्रथम से संबंधित है। स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है, यह बड़ा प्रश्न है इसमें, स्थानीय स्वशासन की जानकारी, स्थानीय स्वशासन की इसके अंदर हमारे को जानकारी मिलती है उत्तर मेरु अभिलेख में। चोल मूल रूप से विजय अल्ले के द्वारा 848 यानी 9वीं शताब्दी के मध्यान्ह क्षेत्र के अंदर विजय अल्ले के द्वारा चोल का जो
चोल राजवंश है उसका उद्भव हुआ, दक्षिण भारत से संबंधित है। महत्वपूर्ण शासक हुए इसमें प्रांतक प्रथम, उसने उत्तर मेरु अभिलेख लिखवाया जिसमें स्थानीय स्वशासन की जानकारी मिलती है। स्थानीय स्वशासन का मतलब है वहां के जो ग्रामीण शासन की व्यवस्था है उसको वो लोग निरंकुश छोड़ देते थे, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का आधिपत्य नहीं स्थापित करते थे। वहां की जो आंतरिक व्यवस्था है वो ग्रामीण व्यवस्थाओं के अनुसार ही चलती थी। तो स्थानीय स्वशासन की जो जानकारी है वो इससे पता चलती है। अलाउद्दीन के समय में मलिक काफूर के चोलों का अंत है वो कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन? मलिक काफूर। काफूर 1310 में आक्रमण कर चोल राजवंश का अंत करता है। चोल राजवंश का अंत करता है। तो ये हमारे को विभिन्न प्रकार की जानकारियां इससे एहोल प्रशस्ति रवि कीर्ति के द्वारा रचित, कर्नाटक क्षेत्र के अंदर नर्मदा रेवा तट के ऊपर वातापी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्ष को पराजित करने का उल्लेख मिलता है। ग्वालियर प्रशस्ति भोज प्रथम या मिहिर भोज के समय में नागभट्ट प्रथम के द्वारा अरब आक्रमणकारियों को 739 ईस्वी में पराजित करने का हमारे को उल्लेख मिलता है। उत्तर मेरु चोल राजाओं के द्वारा प्रांतक प्रथम की स्थानीय स्वशासन, ये सबसे महत्वपूर्ण है, कई बार बड़े एग्जामों में पूछा जाता है इसको। शिलालेख, शिलाओं के ऊपर, बड़ी बड़ी शिलाओं के ऊपर जो कुछ लिखित वर्णन मिलता है, बड़ी बड़ी चट्टानों या शिलाओं पर लिखा गया लेख शिलालेख। सर्वप्रथम हमारे को शिलालेखों की जानकारी है वो कहां से मिलती है? बोगजकोई शिलालेख जो ईरान के अंदर, बोगजकोई शिलालेख जो 1400 बीसी हित्ती मतानी कबीले हुआ करते थे। हित्ती मतानी कबीलों में संधि करवाने का वर्णन, संधि करवाने का प्रमाण मिलता है इसमें। तो सर्वप्रथम हमारे को जो अभिलेख है वो पहला अभिलेख हमारे को कहीं से मिलता है तो मध्य एशिया, ईरान, बोगज कोई अभिलेख है 1400 ईसा पूर्व के आसपास का बताया जाता है। हित्ती मतानी दो कबीले हैं, उनके अंदर संधि करवाने से संबंधित ये चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं। और इसी से हमारे किस चीज का पता चलता है? इसी बोगज कोई से हमारे वैदिक समय का, वैदिक समय कौन कौन सा? ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। तो वैदिक काल समय का पता चलता है, इसी से हमारे को। और इसी के अंदर बोगज कोई के अंदर ही चार देवताओं के बारे में हमारे को पता चलता है। इसी के अंदर हमारे को 4 प्रकार के जो देवता हैं, इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य, ये 4 देवताओं का वर्णन मिलता है हमारे को इसी से, बोगज कोई से ही। और तिथि निर्धारण, तिथि निर्धारण
का आधार मिलता है इसी से हमारे को। तिथि की जो ये ईसा पूर्व की जो तिथि है, इसकी रचना का एक प्रकार का आधार मिलता है हमारे को। अशोक भाषा तथा लिपि, जो भी अभिलेख लिखे गए तत्कालीन समय में हमारे भारतीय क्षेत्र में, अधिक से अधिक अभिलेख और शिलालेख हैं, वो सर्वाधिक किसके द्वारा लिखे गए? अशोक के द्वारा। अशोक के द्वारा। अब इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा अफगानिस्तान में, क्योंकि अशोक का जो क्षेत्र था अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत, इन तीनों जगह के ऊपर इन्होंने क्या है, अपने अपने अभिलेख लिखवाए हैं। तो अफगानिस्तान के अंदर जो इन्होंने भाषा इस्तेमाल की वो कौन सी थी? अरेमाइक। अरेमाइक भाषा से संबंधित है। पाकिस्तान के अंदर इनकी जो लिपि थी वो कौन सी थी? खरोष्टी। और भारत के अंदर कौन सी लिपि थी? भारत के अंदर कौन सी थी? भारत में कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। तो अशोक के द्वारा अरेमाइक, खरोष्टी और ब्राह्मी, और ये तो कौन सी थी? इनकी लिपि थी। और भाषा कौन सी थी अशोक के द्वारा? जो भाषा का इस्तेमाल किया गया वो कौन सी थी? प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के अंदर लिखवाए गए ये सारे के सारे। और जो भी ये अभिलेख लिखवाए गए हैं ये वहां के राजाओं को प्रजा के लिए एक प्रकार के आदेश, और प्रजा को राजा या वहां के गवर्नर या प्रशासकों के जो कर्तव्य है उनके प्रति उनके राज आज्ञा, कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं कि अशोक के जो अभिलेख थे वो मूल रूप से एक प्रकार के राज आज्ञा थे। अशोक के शिलालेख, अशोक ने विभिन्न प्रकार के शिलालेख लिखवाए हैं। इनकी जो भाषा प्राकृत, सर्वप्रथम प्रेरणा किससे मिलती है इनको? प्रेरणा दारा या डेरियस प्रथम से प्रेरणा लेकर के ये लिखवाते हैं। पारसी हकमनी सम्राट थे ये। कौन थे ये? पारसी हकमनी सम्राट थे। इनसे इन्होंने सबसे पहले प्रेरणा ली। और जो शिलालेख लिखे ये क्या थे? राज आज्ञा थी। राज आज्ञा थी। प्रशासक व प्रजा के कर्तव्य थे इसके अंदर। राज आज्ञा थी, ये प्रशासक और प्रजा के कर्तव्य कि एक प्रशासक है वो प्रजा को कौन कौन से उसके प्रजा के प्रति कौन से उत्तरदायित्व हैं, कौन से कर्तव्य हैं, तथा प्रजा के राजा के प्रति या प्रशासक के प्रति किस किस प्रकार के उत्तरदायित्व हैं। शिलालेख लिखने वाला एकमात्र लेखक का उल्लेख मिलता है हमारे को। लेखक एकमात्र कौन था? चापड़। एकमात्र लेखक का उल्लेख मिलता है। विभिन्न प्रकार के शिलालेख लिखवाए इन्होंने, विभिन्न स्थानों से मिले हैं, विभिन्न स्तंभ लेख भी लिखवाए। उनकी चर्चा हम जब मौर्य काल पढ़ेंगे उसके अंदर, जो मौर्य कला के अंदर अपन और महत्वपूर्ण पूरा साक्ष्यों के साथ में पढ़ेंगे। शिलालेखों के आधार पर इतिहास लेखन किसने किया? बड़ा प्रश्न बनता है। डॉक्टर D.R. भंडारकर के द्वारा। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने शिलालेखों के आधार पर क्या है, अधिक से अधिक लिखने का इतिहास लेखन किया था इन्होंने। ठीक है। उसके बाद गुहालेख और मूर्तिलेख। गुहालेख का मतलब क्या है? गुफाओं के अंदर, गुफाओं में मिले साक्ष्य,
गुफाओं के अंदर अनेक प्रकार के जो साक्ष्य मिले हैं वो उनको क्या बोलते हैं अपन, गुहालेख, जो लिखित साक्ष्य मिले हैं। क्योंकि अनेक शासकों के द्वारा तत्कालीन समय में धर्म से संबंधित लोगों को, या उस समय में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, या अनेक प्रकार के जो भी धर्म है उससे संबंधित जो ऋषि मुनि हैं उनको एक प्रकार से उनको ज्यादा से ज्यादा संरक्षण दिया जाता था। तो उसी के आधार पर अनेक प्रकार के गुहालेख हमारे को मिले हैं। बाराबर गुहालेख, बाराबर कहां पर है, ये बिहार के अंदर है बाराबर गुहालेख। और इसके अंदर हमारे को अशोक के समय के हैं, ये बाराबर गुहालेख है, ये अशोक के समय के हैं। 4 गुफाएं मिली हैं अशोक के द्वारा बनाई हुई, 4 गुफाएं मिली हैं इसके अंदर। कौन कौन सी 4 गुफाएं मिली हैं? लोमस ऋषि गुफा, लोमस ऋषि गुफा, लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, विश्वकर्मा गुफा, विश्वकर्मा गुफा और करण चौपड़। ये 4 गुफाएं मिली हैं, गुहालेख मिले हैं, अशोक के समय के हैं, बिहार से मिले हैं, लोमस ऋषि, सुदामा, विश्वकर्मा, करण चौपड़। नागार्जुनी गुहालेख है, ये अशोक का जो पुत्र था, अशोक का पुत्र दशरथ, दशरथ के द्वारा ये गुफाएं बनाई गई थी। कहां पर? नागार्जुनी गुहालेख, नागार्जुनी के अंदर। और इसने 3 गुफाएं थी यहां पर, 3 प्रकार की गुफाएं थी, गोपिका, वर्थिका, गोपिका, वर्थिका और वहिका। वहिका, ये 3 गुफाएं हैं। तो ये अशोक का पुत्र है, अशोक का जो पुत्र है दशरथ, उसके द्वारा बनाई गई थी। उदयगिरी की गुफाएं वीरसेन सेव के द्वारा, किसके द्वारा? वीरसेन वीरसेन सेव के द्वारा उदयगिरी की गुफाएं बनाई गई है। उदयगिरी के गुहालेख लिखे गए हैं वीरसेन सेव के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था ये, चंद्रगुप्त सेकंड का सेनापति था। कौन? वीरसेन सेव, वीरसेन सेव है ये चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने 380 से लेकर के 413, 380 से लेकर के और 413 413 ईस्वी तक शासन किया है इन्होंने। हाथी गुम्फा गुहालेख कलिंग राजा खारवेल का है, ये किसका है? कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। नासिक व नान्ना घाट गुहालेख है, ये सातवाहन शासकों की, सातवाहन शासकों द्वारा या के बारे में, सातवाहन शासकों के बारे में। नासिक प्रशस्ति है, ये तो लिखवाई थी गौतमी पुत्र बलश्री। किसने? गौतमी पुत्र बलश्री के द्वारा।
ये कौन थी? सातकर्णी की माता, सातकर्णी प्रथम की माता थी। और नाना घाट अभिलेख है, ये किसने लिखवाया था? सातकर्णी की जो पत्नी है, सातकर्णी प्रथम की जो पत्नी है, सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका ने, नागनिका ने लिखवाया था ये। तो नाना घाट अभिलेख और नासिक गुहालेख, इन दोनों के बारे में। मूर्ति लेख, एरण वराह प्रतिमा मूर्ति लेख, एरण वराह का जो प्रतिमा मूर्ति लेख है, ये किसने लिखवाया था? किसके बारे में जानकारी है? हूण शासक, किसके बारे में? तोरमान के बारे में। हूण शासक तोरमान के बारे में इसमें जानकारी है। पात्र लेख, पात्र लेख का मतलब है जो बर्तनों के ऊपर लिखा गया है। पात्र का मतलब क्या होता है? बर्तन। बर्तनों के ऊपर जो कोई लेख लिखे गए हैं, इसमें क्या है? पिपरवा कलश लेख, पिपरवा कलश लेख लिखा गया है, पिपरवा कलश लेख। महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों से संबंधित, अस्थि अवशेष, जो महात्मा बुद्ध के जो अस्थि अवशेष है, जो है वो रत्न आभूषण आदि अस्थि अवशेष, रत्न आभूषण आदि चीजें जो इस पिपरवा के जो कलश में रखी गई थी, उनके ऊपर जो लिखा गया था, वो उस समय का ये है। और ये मिला कहां से है? सिद्धार्थ नगर, वर्तमान का जो सिद्धार्थ नगर है उत्तर प्रदेश में, वहां से ये प्राप्त हुआ है। तो इसी प्रकार अपन देखते हैं गुहालेख और मूर्ति लेख हैं, ये विभिन्न प्रकार के। बाराबर अशोक के द्वारा बनाई गई बिहार के अंदर लोमस ऋषि, सुदामा, विश्वकर्मा और कर्ण चौपड़ 4 गुफाएं हैं। नागार्जुनी गुहालेख है, वो अशोक का जो पुत्र था दशरथ, उसके द्वारा गोपिका, वर्थिका और वह्य का। इसी प्रकार उदयगिरी वीरसेन शैव के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था वीरसेन शैव, उसने, और चंद्रगुप्त जो 380 से लेकर के 413 के मध्य शासन किया। हाथी गुम्फा कलिंग के राजा खारवेल के द्वारा, या इसके बारे में जानकारी नासिक में नाना गेट, नासिक गुहालेख है, ये सातवाहन शासकों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। नाना घाट गुहालेख है, वो सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका के द्वारा लिखवाया गया। नासिक गौतमी पुत्र बलश्री जो सातकर्णी प्रथम की माता है, उसके द्वारा लिखवाया गया। एरन वरा प्रतिमा मूर्ति लेख है, ये हूण शासन तोरमान के बारे में जानकारी प्रदान करता है। पात्र अभिलेख यानी बर्तनों के ऊपर जो कुछ लिखा गया, उसमें पिपरवा कलश लेख है। पिपरवा वर्तमान सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश के अंदर है। तत्कालीन समय में महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष या उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए रत्न आभूषण है, वो इस कलश में रखे गए, और इसी के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ मिला है, उसको अपन पात्र अभिलेख बोलते हैं। इसी प्रकार ताम्रपत्र अभिलेख और साहित्यिक स्रोत। ताम्रपत्र अभिलेख का मतलब क्या है? तांबे की एक प्रकार की बिल्कुल एक चद्दर सी होती थी, उसके ऊपर उस समय में कुछ लिखा गया है। मूल रूप से गुप्त शासकों के द्वारा यह मूल रूप से चलाया गया था। ताम्रलेख का मतलब है कि उस समय में गुप्त राजाओं के द्वारा तत्कालीन जो ब्राह्मण पुरोहित जिनको भूदान करते थे, उस तरह की चीजें इसके ऊपर लिखी जाती थी। ताम्रपत्र विलेख, ताम्रपत्र विलेख के अंदर मूल रूप से गुप्त शासकों के द्वारा, गुप्त शासकों के द्वारा भूदान से संबंधित, भूदान से संबंधित विवरण मिलता है, इसमें विवरण मिलता है।
भूदान से संबंधित जो विवरण उस समय तत्कालीन पुरोहित या ब्राह्मणों को द्वारा या धर्माधिकारियों को जो भी कुछ दान दिया जाता था, पुनः ताम्र अभिलेख में पुनः ताम्र पत्र अभिलेख प्रभावती गुप्त के द्वारा लिखवाया गया। ये पुनः ताम्र प्रभावती गुप्त द्वारा रचित। प्रभावती गुप्त कौन थी? चंद्रगुप्त द्वितीय है, उसकी पुत्री थी। और रुद्रसेन द्वितीय व कटक प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। वाकाटक सम्राट रुद्रसेन की पत्नी, रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात इसके दो पुत्र होते हैं, दिवाकर सेन। इसके मृत्यु के बाद में दिवाकर सेन तथा एक पुत्र इसका दामोदर सेन। दामोदर सेन ये दोनों क्या हैं? इनके पुत्र। और इन पुत्रों के संरक्षक के रूप में, पुत्र के संरक्षक के तौर पर 390 से 410 ईस्वी तक शासन किया। ये प्रमाण मिलता है किसके द्वारा? प्रभावती गुप्त के द्वारा। तो ये ताम्रपत्र लेख है, पुन्ना का ताम्रपत्र अभिलेख है, ये प्रभावती गुप्त के द्वारा लिखवाया गया। ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य का मतलब है तत्कालीन समाज के अंदर जो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ से संबंधित है, वेद वगैरह, वो सारी की सारी चीजें ब्राह्मण साहित्य, जो तत्कालीन धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक मान्यता थी जिसकी, उस धर्म ग्रंथों से संबंधित जो वेद लिखे गए, वेद संकलन करता। वेदों को एक जीवंत ग्रंथ माना जाता है। जीवंत ग्रंथ कारण लंबे समय तक रचना, लंबे समय तक रचना। संकलन करता महर्षि देवपायन, वेदव्यास। महर्षि देवपायन वेदव्यास के द्वारा। वेद 4 हैं मूल रूप से। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद उपरोक्त तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। और ये चौथा वेद है, ये उपरोक्त तीनों है, ये वैदिक काल में, वैदिक के भी ऋग्वेदिक काल में लिखे गए। ऋग्वेदिक काल में इसकी रचना हुई और ये उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में रचित। संकलन करता महर्षि देवपायन वेदव्यास। जीवंत ग्रंथ है क्योंकि लंबे समय तक रचना हुई, संभवतः 1000 वर्षों तक माना जाता है कि इन वेदों की रचना चली है।
तो वेदों की रचना जब इतने लंबे समय तक हुई, इसके परिणाम स्वरूप इनको जीवंत ग्रंथ बोला जाता है, एक लगातार लंबे समय तक चलने के कारण। वेदों के 3 भाग होते हैं। वेदों के 3 भाग हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। संहिता का मतलब क्या है? देवताओं की स्तुति वाला भाग। इसमें क्या है? देवताओं की स्तुति वाला, देवताओं की स्तुति वाला भाग है संहिता। रचाओं और प्रार्थनाओं का संकलन है इसमें। रचाओं या प्रार्थनाओं का संकलन है इसमें। संकलन है इसके अंदर। तो संहिता है वो देवताओं की स्तुति वाला भाग है। इसके अंदर जो संहिता है, इसमें देवताओं को किस प्रकार स्तुति की जाती है, कौन कौन सी प्रार्थनाएं हैं, कौन सी रचनाएं हैं, उनके बारे में पूरा का पूरा विवरण इसके अंदर दिया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक कर्मकांडों का, वैदिक जो वैदिक कर्मकांड है उनका विधि विधान को समझने के लिए का विधि विधान को समझने के लिए, इनको समझने के लिए जिन सरल भाषा, समझने के लिए सरल भाषा, सरल भाषा में, सरल भाषा में रचित जो ग्रंथ है उनको अपन ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं 4। अब ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के कुछ ब्राह्मण, हर एक प्रत्येक जो संहिता है उनका एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है, अलग अलग ग्रंथ होता है। तो ऋग्वेद है, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो क्या है? ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय व कौशितकी, ये इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। प्रत्येक वेद है उसका एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। प्रत्येक जो वेद है ब्राह्मण, प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। प्रत्येक वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऋग्वेद का क्या है? ऐत्रेय और कौशितकी। सामवेद का पंचविश और षड्विश, पंचविश और षड्विश, पंचविश और षड्विश। यजुर्वेद का, ये थोड़ा सा यहां पे, यजुर्वेद है, यजुर्वेद है, उस यजुर्वेद का है तैत्रेय और शतपथ। यजुर्वेद का है तैत्रेय और शतपथ। तैत्रेय व शतपथ 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। और अथर्व वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है? गोपथ। तो ये इसके क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है सभी चारों वेदों के। राज्याभिषेक के नियम है ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर दिए हुए हैं। जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऋग्वेद का जो उपवेद ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें क्या है? राज्याभिषेक के नियम। कई बड़े एग्जामों में पूछ लिया जाता है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर दिया हुआ है राज्याभिषेक के नियम। शतपथ ब्राह्मण के अंदर, शतपथ ब्राह्मण में गांधार, केकई, गांधार, केकई आदि का
आदि के बारे में, गांधार केकई आदि के बारे में आदि का वर्णन मिलता है इसके अंदर। आदि शब्द का क्या है, वर्णन मिलता है किसमें, शतपथ ब्राह्मण के अंदर। उपनिषद, उपनिषद का मतलब होता है ब्राह्मण संहिता का अंतिम भाग। ब्राह्मण साहित्य का अंतिम भाग है ये। इसकी वजह से इसको क्या वेदांत भी बोला जाता है। वेदांत उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर सीखना, गुरु के समीप बैठकर सीखना। उपनिषदों में बिंबिसार जो एक राजा था, बिंबिसार राजा से पूर्व का वर्णन मिलता है। बिंबिसार जो हर्यक वंश से संबंधित था, हर्यक वंश का एक राजा था, उससे संबंधित इसका पूरा का पूरा। तो वेदों के 3 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद, और एक क्या गया, आरण्यक। आरण्यक का मतलब होता है दूर जंगलों में या एकांत में बैठकर किया जाने वाला अध्ययन में या एकांत में रचित ग्रंथ। क्योंकि पूर्व के समय में जो भी ऋषि मुनि होते थे वो दूर दराज जंगलों में जाते थे, वहां पर जाकर के वो पूर्व के जो साहित्य है, आत्मा, ईश्वर, सृष्टि आदि सब चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। आत्मा, ईश्वर, सृष्टि आदि विषयों पर, आदि विषयों पर जाकर के वो वहां पर दूर दराज के जंगलों के अंदर देखते थे और इन सब चीजों का अध्ययन करते थे। तो ये क्या है, वेदों की संकलना। वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऊपर वाले तीनों हैं, इनको क्या कहा जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है। चौथा यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। ये क्या है, उत्तर वैदिक काल में रचना हुई इसकी, तो इसको क्या है, अलग रखा गया है वेद त्रयी से। तो कई बार बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। ये इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऋग्वेद का ऐत्रेय कौशितकी, सामवेद का पंचवी षड्विश, यजुर्वेद का तैत्रेय शतपथ तथा अथर्ववेद का गोपथ है। राज्याभिषेक के नियम है वो तैत्रेय ब्राह्मण में मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अंदर गांधार, केकई आदि सब का वर्णन मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ है वो वैदिक क्रम कांडों, विधि विधान आदि सब चीजों का एक सरलीकृत व्याख्या रूप है। इसी प्रकार संहिता है वो देवताओं की स्तुति वाला भाग है कि देवताओं की प्रार्थना कैसे की जाए, देवताओं को खुश कैसे किया जाए, प्रसन्न कैसे किया जाए, आदि सब चीजों का। उपनिषद है ब्राह्मण साहित्य का अंतिम भाग है, इसकी वजह से इसको वेदांत भी कहा जाता है। और वेदांत होने के नाते गुरु के समीप बैठ करके जो ज्ञान या जो भी पूर्व की जो गुरुकुल की व्यवस्थाएं थी उसके ऊपर काम किया जाता था, इसको अपन वेदांत कहते हैं। हर्यक वंश का जो राजा था बिंबिसार, उससे पूर्व के जितने भी राजा उनका जो भी है वो वर्णन इन वेदों के अंदर मिलता है। साथ में आरण्यक के दूर के जंगलों में या एकांत में रचित ग्रंथ है ये। इसके अंदर ऋषि मुनि एकांत में दूर जाकर के जंगलों के अंदर पूजा पाठ वगैरह, ध्यान आदि मुद्रा के अंदर वो लंबे समय तक मतलब एकांत में रहते थे और आत्मा, ईश्वर, सृष्टि आदि सब चीजों के, आत्मा, परमात्मा आदि सब चीजों के जीवन का मतलब पूरा का पूरा सार करने का प्रयत्न करते थे। इसी प्रकार वेदांग, उपवेद और पुराण। वेदांग का मतलब है वेदों के कुछ अंग हैं। तो वेदों के जो अंग हैं, वेदांग कुल कितने हैं, 6 हैं। वेदांग है वो 6 हैं।
वेदों के जो अंग हैं, वेद हैं, उनके छोटे भागों में, मतलब ताकि उनको और सार गर्भित रूप से समझने के लिए शिक्षा, कल्प, निरुक्त, 6 हैं ये। कौन कौन से हैं 6? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, ये इसके 6 अंग हैं। ठीक है। उपवेद, प्रत्येक वेद है उसके उपवेद हैं, एक एक प्रत्येक वेद है उसका उपवेद होता था। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। ऋग्वेद है उसका उपवेद है वो आयुर्वेद है। और इस आयुर्वेद का संबंध किससे है? चिकित्सा से। सामवेद का उपवेद है वो क्या है? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। और इसका संबंध किससे है? गंधर्व वेद का संबंध किससे है? संगीत कला से। संगीत कला से इसका संबंध है। यजुर्वेद का अथर्ववेद है धनुर्वेद। धनुर्वेद। और इसका संबंध किससे है? युद्ध कला से। इसका संबंध किससे है? युद्ध कला से। और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो क्या है? शिल्प वेद। शिल्प वेद। और इसका संबंध किससे है? इसका संबंध वास्तुकला से। तो वेदों के अंदर संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण संसार की जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी इसके अंदर दी हुई है। तो उसके अंदर प्रत्येक वेदों का उपवेद भी दिए हुए हैं। हमने पूर्व की स्लाइड के अंदर देखा कि वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ भी दिए हुए हैं। तो किस किस प्रकार से किन किन वेदों का कैसे अध्ययन किया जाता है। ऋग्वेद का आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है। सामवेद का गंधर्व वेद है और गंधर्व वेद है संगीत कला से संबंधित है। यजुर्वेद का धनुर्वेद है जो युद्ध कला से संबंधित है। और शिल्प वेद का जो अथर्ववेद का शिल्प वेद से, जो वास्तुकला से इसका संबंध है। पुराण है। पुराण मूल रूप से कितने हैं? 18 पुराण है। मूल रूप से पुराणों की रचना जो संख्या है वो कितनी है? 18। पुराण का मतलब क्या होता है? प्राचीन आख्यान। प्राचीन आख्यान मतलब पुराने समय की जो चीजें, जो उनका व्याख्यान किया हुआ है उसका मतलब है प्राचीन आख्यान। 18 है मूल रूप से पुराण है। और इसकी जो रचना की है, इनकी रचना किसने की है? लोमहर्ष व उसका जो पुत्र है वो कौन है? उग्रश्रवा। इन दोनों ने इनकी रचना की है, लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए हैं। कई बार बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है अमरकोश में पुराणों के 5 विषय कितने विषय हैं, किसमें है? अमरकोश के जो पुराणों के 5 विषय किसमें दिए, का वर्णन किसमें है? तो अमरकोश के अंदर है। 5 कौन कौन से हैं? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। सर्ग का मतलब क्या है? सर्ग का मतलब है जगत की सृष्टि। जगत की सृष्टि कि ये जो सृष्टि है, ये पूरा पूरा जगत है, ये किस प्रकार, मतलब इसकी रचना कैसे हुई है, किस प्रकार इसका मतलब पूरा का पूरा सृष्टि है, इसके पीछे इसका संचालन कैसे है, कोई न कोई अद्वितीय शक्ति है वो इसको संचालित करती है। प्रतिसर्ग जगत के पश्चात प्रलय। जगत या कुल मिलाकर के अपन कह सकते हैं प्रलय के बाद पुनः सृष्टि।
जगत के बाद में, प्रलय के बाद में पुनः सृष्टि। प्रलय के बाद में, एक सेकेंड, जगत की सृष्टि है, जगत की सृष्टि सर्ग, और प्रलय के बाद पुनः सृष्टि। प्रलय के बाद पुनः सृष्टि मतलब क्या है कि जगत है किस प्रकार, एक सर्ग का मतलब है जगत, जगत मतलब सृष्टि, सृष्टि की रचना कैसे हुई है, और रचना अगर किसी भी सृष्टि किसी भी चीज की रचना हुई है तो वो नष्ट होनी भी स्वाभाविक है। तो उसके बाद प्रतिसर्ग का मतलब है कि जब वो नष्ट हो जाएगी तो पुनः वापिस उसकी संरचना कैसे होगी, कैसे वो दोबारा किस तरह से आएगी। वंश का मतलब है देवताओं की वंशावलियां, देवताओं की वंशावलियां। इसके अंदर देवताओं के जो वंशों के बारे में बताया गया है, देवताओं के वंश, वंशांतर के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद मनवंतर का मतलब है महायुग, एक बड़े युग के बारे में, एक युग का संचालन किस प्रकार होता है इसके बारे में। और वंशानुचरित में राजवंशों का इतिहास, जो राजवंश है उनका इतिहास। तो ये सब इसके अंदर बताने का प्रयत्न किया गया है। पुराण है वो 18 है, लोमहर्ष और उग्र सर्वा के द्वारा रचना की गई है। इनकी मूल रूप से 18 है। अमरकोश में इसके 5 विषय बताए गए हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित। सर्ग का मतलब है जगत की सृष्टि, की पूरी सृष्टि, पूरा जगत है वो संचालित कैसे होता है। प्रतिसर्ग का मतलब है प्रलय के बाद में पुनः सृष्टि, प्रत्येक जो भी चीजें हैं अगर उसकी रचना हुई है तो वो नष्ट होना भी स्वाभाविक है, और नष्ट होने के बाद पुनः उसकी संरचना कैसे होगी। उसके बाद वंश के अंदर देवताओं की वंशावलियां, कि जो जो देवता हैं उनकी वंशावलियां किस प्रकार आगे चली हैं। मनवंतर का मतलब है महायुग, और वंशानुचरित का मतलब है राजवंशों के जो भी इतिहास है उसके बारे में इनकी जानकारी दी जाती है। इसके बाद में स्मृति, हिंदू धर्म से संबंधित। स्मृति क्या है? हिंदू धर्म से हिंदू धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित है जितनी भी स्मृतियां हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित कानून की व्याख्या का ग्रंथ है। ये हिंदू धर्म के अंदर जो भी कानून वगैरह है वो इसी स्मृति के अंदर दी गई है, और इन्हीं के अंदर हमारे जो धार्मिक ग्रंथ से संबंधित है वो क्या है, वो क्या है, मनुस्मृति। मनुस्मृति, मनुस्मृति हमारे हिंदू धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ के तौर पर माना गया है। तो स्मृतियां हैं वो हिंदू धार्मिक धर्म से संबंधित है, उनकी कानून की व्याख्या से संबंधित है। महाकाव्य, महाकाव्य कौन कौन से? महाकाव्य 2 हैं। कौन कौन से? महाभारत व रामायण, 2 महाकाव्य हैं। जहां रामायण को अपन क्या कहते हैं, रामायण को अपन किस आधार पर देखते हैं कि रामायण है वो हमारा क्या है, धर्म प्रधान, धर्म प्रधान, क्योंकि भगवान राम ने जिस प्रकार के रामायण भगवान राम का पूरा उदाहरण दिया हुआ है उसमें एक पुत्र धर्म, एक राजा का धर्म, एक पति का धर्म, एक समाज के प्रति जो धर्म है उनके बारे में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। और वहीं महाभारत को क्या बताया गया है, कर्म प्रधान, कर्म प्रधान। महाभारत के अंदर गीता के श्लोक में भी लिखा हुआ है कि कर्मण्य वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि आप कर्म करते जाइए फल की इच्छा ना करें। तो ये कर्म प्रधान दोनों महाकाव्य हैं। और राजवंशों की जो वंशावलियां हैं वो इन 5 पुराणों के अंदर मिलती है।
पुराण जो उग्र शर्मा ने लिखे, इसके अंदर ये जो पूरे अमरकोश में 5 विषय बताए गए। और राजवंश है इसका, जैसे हमने वंशानुचरित राजवंशों का इतिहास लिखा, तो वो इतिहास किन किन पुराणों के अंदर मिलता है, ये 5 पुराण है, इनमें राजवंशों का इतिहास मिलता है। मत्स्य पुराण है, इसके अंदर क्या है, सातवाहन वंश के राजवंशों का इतिहास, सातवाहन वंश से संबंधित। और वायु पुराण में क्या है, गुप्त वंश से संबंधित, गुप्त राजवंश से संबंधित। और विष्णु पुराण के अंदर क्या है, विष्णु पुराण के अंदर क्या है, मौर्य राजवंश से संबंधित, मौर्य वंश से संबंधित वंशावलियों की जानकारी हमारे को मिलती है। तो इन तीनों पुराणों के अंदर हमने देखा 3 प्रकार की। इसी प्रकार ये जो आज का जो हमारा टॉपिक है, ये पूरा होता है। इसके अंदर हम भारतीय इतिहास पर स्रोत हैं, उनका प्रभाव क्या होता है, किस प्रकार से उसका हमने पूर्ण रूप से अध्ययन किया है। इसकी जो पीपीटी है वो आपको हमारे जो चैनल है टेलीग्राम के, इसके ऊपर मिल जाएगी। आप क्यूआर कोड से भी इसको मतलब इसके साथ जुड़ सकते हैं। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो संभवतः नोट्स हैं, वो लगभग इनसे संबंधित एग्जामों में काफ़ी हैं। इसके पश्चात आपको पढ़ने में कोई भी पढ़ाई का कोई भी अंत नहीं होता, निरंतर सभी को पढ़ना चाहिए अधिक से अधिक। लेकिन ये काफ़ी एग्जाम से रिलेटेड जो भी है पर्याप्त है और पूरा का पूरा तथ्यात्मक आधार पर है। एक बार फिर आप सभी का धन्यवाद।